नमस्कार, कौन बनेगा छत्रपति स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। छत्तीसगढ़ में काउंटिंग को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। 3 दिसंबर की सुबह यानी कि कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की काउंटिंग होगी और हर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और काउंटिंग से पहले कलेक्टर को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए हैं और एनालॉग कैलकुलेटर, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध है, बैन है। कवर्धा की बात की जाए तो यहाँ पे 30, कसडोल में 29 राउंड में काउंटिंग होगी। भरतपुर, सोनहत में 15, पंडरिया में 19 राउंड में काउंटिंग होगी। सारंगढ़ में 17, विलायगढ़ में 18 और 6 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 21 टेबल लगाए जा चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ किसका गढ़ बनेगा ये अब कल ही पता चलेगा। अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेमेतरा, बलौदाबाजार, रायपुर, राजगढ़, कांकेर, जगदलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। लगातार यहाँ पे पुलिस अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर देखिए किस तरीके से कड़ा पहरा है। सीसीटीवी के जरिए यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है और इसी के जरिए कल काउंटिंग भी शुरू होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और आज की रात कत्ल की रात या फिर कयामत की रात, क्योंकि उन दिग्गजों की दिल की धड़कनें, उन प्रत्याशियों की दुगदुगी जो है इस तरीके से बड़ी होगी कल के दिन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक तमाम प्रत्याशी और तमाम दिग्गज जीत का दावा कर रहे हैं। और आज के दिन तो तमाम दिग्गजों को हमने मंदिर मंदिर जाते देखा है। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर लिए चलते हैं, सत्या राजपूत से जानने की कोशिश करते हैं कि राजधानी रायपुर में किस तरीके से सियासी तापमान है और अभी फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां है सत्या, और वहां पे क्या तैयारी? देखिए, इस वक्त तो मैं राजीव भवन में हूं जो कांग्रेस का मुख्यालय है और यहां से पूरे छत्तीसगढ़ में जो है नज़र जो है रखी जाएगी। और ये देखिए, कांग्रेस ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर और इसी यहीं से पूरे जो है हर जो है जिले में जहां पे मतगणना होनी है वहां पे जो नज़र रखी जाएगी। तो ये कंट्रोल रूम है और यहाँ जो लोग हैं क्या प्रक्रिया रहेगी वो समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि जो है प्रत्याशियों की जो धड़कनें तेज हो गई है और मतगणना के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो है कंट्रोल रूम में जो काम करेंगे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और जो है पूरे प्रदेश में यहीं से नजर रखी जाएगी क्या प्रक्रिया है, कैसे ये लोग हर जो है जिला मुख्यालय तक पहुंचेंगे समझते हैं। क्या रहेगी आप लोगों की प्रक्रिया, कैसे हर जिला तक पहुंचेंगे, यहां से कैसे नजर रखेंगे? देखिए, हमारा जो कंट्रोल रूम है 1 महीने से ऊपर से जो है यहाँ संचालित हो रहा है, पल पल की रिपोर्ट ले रही है। चुनाव भी संचालित हो रहे थे, चुनाव संचालित होने में भी जिस प्रकार की एक एक चीज़ के बारे में बारीक से बारीक जो है कहाँ से छन के बातें आ रही हैं, उन चीज़ों को लेकर हमारे ऊपर तक हमारे पास हम पहुँचाया जाता था। ऊपर से फिर जिस प्रकार से फीडबैक मिलता था उसको सुधारा जा रहा था। और कल भी जो है कंट्रोल रूम हमारा जो है कल तैयार है और कल कंट्रोल रूम का काम होगा कि हमारे जो भी प्रत्याशी उसके साथ जो 3-3 का लेयर बनाया गया है और उससे जो है फीडबैक लिया जाएगा, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ कहाँ किन बातों को कमियां आ रही हैं। एक एक पल जो है कीमती होगा कल के। अगर हम देखें एक एक पल में आप नजर रखेंगे, माध्यम क्या होगा, कैसे जुड़ेंगे आप लोग? देखिए, हर विधानसभा में जो मतगणना भी करता है, हर विधानसभा में संगठन की तरफ से नियुक्ति की गई है जिनके माध्यम से कंट्रोल रूम के पास जानकारी आएगी और कंट्रोल रूम जो है वो मध्यस्थता का काम करेगा और वहाँ से जो जानकारी आएगी हर राउंड के बाद उसका पूरा टेबुलेशन करके कंपाइल करके हम जो सीनियर लीडरशिप है उन तक उपलब्ध कराएंगे। क्या सीसीटीवी के माध्यम से है या फिर फोन के माध्यम से आप जुड़ेंगे, किस तरह से? देखिए, माध्यम जो है जब जैसी परिस्थिति रहेगी उस परिस्थिति से उस माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन वर्तमान में कंट्रोल रूम में हम लोग फोन दूरभाष के माध्यम से जुड़े हुए हैं जी। तो देखिए, यहाँ पे जो है लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और जो है जिस तरह से यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में ये लोग जो है यहीं से कंट्रोल रखने वाले हैं। इस बार कितने सीट ला रहे हैं?
अब की बार 75 पार की जो बात लेकर के हम चले हैं, हम उसमें आज भी कायम है। निश्चित तौर पर जब चलिए कांग्रेस की आंधी चलेगी, ठीक है, सुनामी 75 चलेगी, तो प्लस आप का ये देखिएगा, नारा अभी भी लेकर चल लगातार रहे हमारे हैं। जो सत्या, मैं लौटूंगी आपके पास, जगदलपुर ले चलते हैं। आशुतोष तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पिछली बार तो बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी और इस बार यहां पे बड़ा ही टफ मुकाबला माना जा रहा है। तस्वीर तो कल ही स्पष्ट होगी, लेकिन कल के दिन को लेकर क्या तैयारी आशुतोष जगदलपुर में? और एक पूरी कंपनी को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देखेंगे कि हम जो है पहले लेयर के अंदर मौजूद हैं और पूरी तरीके से ऐसा आधे रोड को कवर किया गया है और सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर पाए और सभी को जो अंदर प्रवेश करेगा, जिनकी मौजूदगी अंदर होगी, उन्हें बाकायदा पास बांटा गया है और उस पास के आधार पर ही वो गेट के अंदर प्रवेश करेगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की पूरी तरह से प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इस बार महिलाओं को यहाँ पर तैनात किया गया है और महिलाएं जो है वो मतगणना में यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएंगी, कि चाहे सुरक्षा का व्यवस्था की बात की जाए या फिर मतगणना की जो हॉल है उसके अंदर पूरी तरीके से महिलाएं तैनात रहेंगी। और ये पहली मौका है जब महिलाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा बताया जाए कि यहाँ पर 3 विधानसभाएं हैं, जगदलपुर विधानसभा, बस्तर विधानसभा और चित्रकूट विधानसभा। तीनों विधानसभा का मतगणना यहाँ से होना है और सबसे पहले बैलेट जो पेपर उसका काउंटिंग यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद से तकरीबन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 9 से 9:30 बजे के बीच पहला रुझान यहाँ पर आ सकता है। हालांकि प्रत्याशियों का दिलों का धड़कन काफी तेज हो चुका है और मंदिर में जाते हुए, मत्था टेकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से ये कल यानी सेकेंड हाफ आप समझिए कि तय हो जाएगा कि रुझान किसकी तरफ है, बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है। और प्रत्याशी जो है लगातार यहाँ पर पहुंच के और अपने अपने जायजा ले रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं मतगणना स्थल पर यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा बात किया जाए तो पूरी तरीके से बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, वो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिए कि कल जो मतगणना होगी उसका अपडेट किस तरीके से ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कल ही वो दिन है जिसका इंतजार पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा था। पूरा छत्तीसगढ़ के मतदाता कर रहे थे, एक एक मतदाता ये देखना चाह रहे थे कि सरकार किसकी बनती है, जो वो आशीर्वाद बिल्कुल सरकार किसकी बनेगी। और सबसे पहले हम ही दर्शकों को बताएंगे, न्यूज 24 एमपीसीजे बताएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसके पक्ष में रुझान जा रहे हैं। मनीन्द्र पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुर्ग से, क्योंकि दुर्ग का किला जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाटन हाई प्रोफाइल सीट है और वीआईपी संभाग आप दुर्ग को कह सकते हैं। और कल तस्वीर स्पष्ट होगी कि दुर्ग की जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है, किसे जीत का सेहरा पहनाया है और कल के दिन को लेकर क्या तैयारी, किस तरीके से सियासी हलचल अभी आप देख रहे हैं दुर्ग में। मनीन्द्र, तौर पर आपने सही कहा कि ये कयामत की रात है, ये आखिरी रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो निश्चित तौर पर कल का सवेरा जब उगेगा तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में फिर से किसकी सरकार बनेगी ये निश्चय हो जाएगा कल सुबह। और इसके बाद से जिस तरह से मैं बता दूं कि मतगणना के पहले जिस तरह से स्थितियां थी और मतदान के बाद जो स्थितियां बनी, जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, जो जनप्रतिनिधि थे, वो आतुर थे किस तरह से वो ये दिन कितने नजदीक आएगा। लेकिन इस बीच जो चुनाव हुए अन्य राज्यों में, तो अब मतगणना होनी है, कल मतगणना की जाएगी, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से आते हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ से आते हैं, यहाँ यह दुर्ग संभाग वीआईपी संभाग माना जाता है, यहाँ से तमाम मंत्री आते हैं। अनिला भेड़िया की बात की जाए, रविंद्र चौबे की बात की जाए, पीएचई मंत्री की बात की जाए, ताम्रध्वज साहू की बात, तो सारे मंत्री यहाँ से आते हैं। तो एक बड़ा संभाग है, स्वयं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से आते हैं। तो ऐसे दिग्गज लोगों का ये संभाग है। तो इस संभाग में जिस तरह से नजर सबकी गड़ी हुई है और जितने सीटों पर, वीआईपी सीटों पर सबकी नजर रहेगी, तो ये प्रदेश के लिए एक इस तौर पर सरप्राइज होगा कि कौन कितने मतों से जीतता है, कौन कितने मतों से हारता है। तो ये इन दोनों में जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए, इन मतगणना में ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। और पूरी तैयारी के तहत जिस तरह से टेबल वार ये गिनती शुरू होगी, पहले बैलेट मतों की गिनती की जाएगी और बैलेट मतों की गिनती के बाद जो ईवीएम मशीन है उसकी गिनती शुरू की जाएगी। तो लगातार यहाँ 14 टेबल लगाया गया है। मैं शंकराचार्य कॉलेज में खड़ा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ मतगणना स्थल स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर बनाया गया है और ये स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं।
इतने दिनों बाद यानी 17 नवंबर से अब तक जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कई आरोप भी लगे सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब ये रात बीतने के बाद सुबह कल 8 बजे ये मतों की गिनती, बैलेट मतों की गिनती शुरू होगी और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी दिल थाम के बैठे हैं। कल मंदिरों में पूजा अर्चना होगी और उसके बाद प्रत्याशी मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे अपने अभ्यर्थियों के साथ, जो अपने अभिकर्ता है उसके साथ में अभिकर्ता यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मरेंद्र देखिए, जनता के द्वार द्वार जाने के बाद आज मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाते हुए तमाम दिग्गज नजर आए हैं और दुर्ग में तो तमाम सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री इसी संभाग से थे और उन दिग्गजों को बस हम ऑल दी बेस्ट ही कहेंगे कल के लिए। और फिलहाल हम बिलासपुर लिए चलते, सबसे ज्यादा सीटें इसी संभाग से आती हैं और मुकाबला इस बार बड़ा ही रोचक रहा है। फिलहाल वीरेंद्र ये बताइए कि आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पे क्या तैयारी कल के दिन को लेकर। देखिए, कोनी में मतगणना केंद्र है, उसके बाहर हम लोग अभी इस वक्त है और ये अहम संभाग है। यहाँ 25 सीटें हैं जहाँ पर से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अरुण साव चुनाव लड़ रहे हैं और जो चरणदास महंत हैं जो इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक इसी संभाग से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इसी संभाग से आते हैं, 2 मंत्री हैं जो सरकार में अभी जय सिंह अग्रवाल और उमेश पटेल, ये दोनों इसी संभाग से आते हैं। तो ये 25 जो सीटें हैं वो महत्वपूर्ण सीटें हैं। पिछली बार 2018 में कांग्रेस की 13 सीट, बीजेपी को 7 सीट, जोगी कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटें यहाँ से मिली थी। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण संभाग है। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ उनकी सीटें बढ़ेंगी। वहीं भाजपा ये कह रही है कि इस संभाग से ज़्यादा सीट हासिल करके वो प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी। रही बात जो मतगणना की तैयारियों की है, तो तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और सुबह 8 बजे जो डाक मतपत्र है उनकी गिनती सबसे पहले होगी। 7,432 जो डाक मतपत्र है उनकी गिनती होगी। उसके बाद करीब 9 बजे से रुझान आना शुरू होगा। जब ईवीएम खुलेंगे उसके बाद रुझान शुरू होगा और जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती पूरी हो जाएगी। उसके बाद ईवीएम से जब गिनती शुरू होगी तो रुझान आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी घड़ी का इंतजार सभी को। एक बार फिर से आपको जगदलपुर लिए चलते हैं। आशुतोष, पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग हुई थी और क्योंकि ये एक हिसाब से क्रूशल इलाका माना जाता है, नक्सल प्रभावित इलाका है, इसी लिहाज से 5 राज्यों में सिर्फ छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी। लेकिन कल काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी है अति संवेदनशील इलाकों में खास तौर पर? है जो नक्सली जहां पर प्रभावित करते हैं। हालांकि चुनाव में देखा होगा कि पूरी तरीके से जो है आतंक मचाने की कोशिश और अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश वहां पर जरूर नक्सली किए हैं, लेकिन फिर भी जो जवानों को तैनात यहां पर किया गया था, जो 500 कंपनियां का यहां पर बुलाया गया था, वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपटाने में सफल रही हैं और कहीं भी ऐसा माहौल या फिर ऐसा कोई भी खबर सामने नहीं आया कि ईवीएम लूटा गया है, फिर ईवीएम को प्रभावित किया गया है। उसी प्रकार जो कल मतगणना होने हैं और पूरी तरीके से कई कंपनियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, चाहे वो सुकमा की बात की जाए, बीजापुर की बात की जाए या नारायणपुर की बात की जाए, जो अति संवेदनशील इलाके में यहाँ पर आते हैं। पूरी तरीके से ईवीएम जहाँ पर स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है उसके आसपास 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है और पूरी की पूरी जो है जवानों को उससे दूर दूर तक जो है वहां पर तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई गतिविधि नजर आती है तो वो तत्काल प्रभाव से वहां पर कार्रवाई करेंगे। तो कहा जाए कि जिस तरीके से चुनाव 7 तारीख का जो प्रथम चरण में चुनाव बस्तर में संपन्न हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, वैसे ही मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी और ये क्लियर होगा कि सरकार किसी बनेगी, क्योंकि बस्तर में कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीट है, चाहे वो चित्रकूट विधानसभा की बात की जाए, चाहे वो कोंटा विधानसभा की बात की जाए, जिसमें पूरी तरीके से राजनीतिक दलों ने टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल रुझान और जो तिलक किसकी लगता है। जी ठीक है, ठीक है। आप सभी का मनेंद्र पटेल, सत्या राजपूत, आशुतोष और वीरेंद्र गहवी डिटेल से बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कल का दिन कितना ज्यादा खास है। एक एक संभाग से हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, किस तरीके से तैयारी है और दुर्ग संभाग की, हर एक संभाग में किस तरीके से सियासी हलचल है, किस तरीके से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, ये भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है।